सदारत फरमा रहे सदर मोहतरम उस्ताद गिरानी जनाब सरदार अहमद अदीब साहब, साबिक नगर पालिका के चेयरमैन आदरणीय किरणचंद जी जैन साहब, मोहतरम जनाब हाजी साहब, आज के जलसे के कन्वीनर व अनाउंसर मोहतरम जनाब जमील कुरैशी आज़ाद साहब, अजीज़ी रफ़त अली साहब, मुस्तकीम साहब, इकबाल साहब, रिस्पेक्टेड ऑल द प्रेस रिपोर्टर्स एंड जर्नलिस्ट, मोअज़्ज़ज़ सामईन व हाज़रीन, सबसे पहले इस नाची सैयद का मोहब्बत भरा, प्रेम भरा, उल्फत भरा आदाब कबूल करना। आदाब हज़रात, क्योंकि आज़ाद साहब की ये महफिल है और आज़ाद की महफिल में, आज़ाद की मजलिस में, आज़ाद की मीटिंग में, आज़ाद की सभा और कॉन्फ्रेंस में, आज़ाद के देश में आज़ादी के साथ रहना चाहता हूँ और आज़ाद होकर बोलना चाहता हूँ। आज़ाद के देश में आज़ादी के साथ रहना चाहता हूँ और आज़ाद होकर बोलना चाहता हूँ। इसलिए आज़ाद से ये जानना चाहता हूँ कि आज़ाद साहब मुझको कितना वक्त दे रहे ताकि उसी के मुताबिक मैं अपना रुए सुकन यानी कि मौजूद सुकन को तय करूँ। बात साफ होनी चाहिए, बात स्पष्ट होनी चाहिए। बाद में रोका राकी, टोका टाकी, खींचा खांची, नोचा जाती मुझको पसंद नहीं। बताएं भाई आज़ाद साहब कितना वक्त दे रहे हैं, कितना वक्त दे रहे हैं आप मुझे बोलिए। हज़रात गिरामी, वक्त कलील है और हमारी बात तवील है, मगर इंशाअल्लाह अपनी तवील बात को कलील बात में कन्वर्ट करते हुए मैं बहुत शॉर्ट में आपसे मुखातब होकर रुखसत हो जाना चाहता हूं, क्योंकि अभी आप हज़रात को मुअज़्ज़ज़ मेहमान का भी खिताब समाप्त करना है, यानी तकरीरों को समाप्त करना है। और केवल तकरीरों को ही समाप्त नहीं करना है, बल्कि जब चुनती हुई तकरीरों को समाप्त करना है, तकदीर बोलती हुई तकरीरों को समाप्त करना है और मुस्कुराते हुए तकरीरों को समाप्त करना है। इसलिए मैं आप हज़रात और मुअज़्ज़ज़ मेहमान के माबैन ज़रा देर तक हाइल नहीं होना चाहता हूँ। कबल इसके कि मैं अपनी बात को शुरू करूँ, केवल एक बात को वादे कर देना चाहता हूँ, एक बात की वजाहत कर देना चाहता हूँ, केवल एक बात को वादे कर देना चाहता हूँ, एक बात की वजाहत कर देना चाहता हूँ, यानी कि अपनी पोजीशन और नेचर को डिस्क्लोज ओपन कर देना चाहता हूँ कि मेरा मैदान नहीं, मेरा मैदान दूसरा है। मैं दूसरे मैदान का खिलाड़ी हूँ, यानी कि अपनी दूसरे फील्ड में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और नेचर मेरा ये है कि मैं अपनी तकरीर किसी की हिदायत पर, किसी के निर्देश पर, किसी के इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन पर नहीं करता, बल्कि जिस चीज को मैं महसूस करता हूँ उसी को एक्सप्रेस करता हूँ, उसी को व्यक्त करता हूँ। अब इस पर किसी को एतराज है, कोई मोतरज है, किसी को ऑब्जेक्शन आपत्ति है, उसकी मैं कतई परवाह नहीं करता। हाँ, अगर मेरी किसी बात पर किसी साहब को एतराज है तो मुझसे बात कर सकते हैं। इंशाअल्लाह उनको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा, तशक्की बख्श जवाब दिया जाएगा, सेटिस्फैक्टरी आंसर दिया जाएगा, संतोषजनक उत्तर दिया जाएगा। हर जवाब दलील से होगा, नज़ीर से होगा, हवाले के साथ होगा और रिकॉर्ड से होगा। हज़रात, आज के माहौल को देखते हुए, आज की इस मीटिंग को देखते हुए, आज की इस महफिल को देखते हुए, आज की मजलिस सभा कॉन्फ्रेंस को देखते हुए, आप हज़रात के ज़ौक़ और शौक़ को देखते हुए, आप हज़रात के ज़ौक़ इस्तेमाल को देखते हुए, मेरी तबीयत तो ये चाह रही है, मेरी इच्छा के लिए वो डिजायर ये हो रही है कि आज सारी महफिल को खाली कर दिया जाए, आज सारी महफिल को खाली कर दिया जाए, यानी जितने भी राउंड है सब चला दी जाए, सब झोंक दी जाए। तो मजबूरी ये है साहब कि वक्त बहुत नाकाफी है, वक्त बहुत नाकाफी है और हिसाब किताब बहुत बाकी है, हिसाब किताब बहुत बाकी है। अगर आप हज़रात ने साथ दिया, थोड़ा सा ताउन और सहयोग दिया और थोड़ा सा कॉपरेट किया तो इंशाअल्लाह इसी वक्त मुकर्रर के अंदर ही अंदर इस स्पेसिफाइड टाइम और निश्चित समय के अंदर ही अंदर सारा हिसाब किताब चुकता करने की कोशिश करूंगा, यानी कि अपनी बात को तकमील देने का भरसक प्रयास करूंगा। बस मुझको लगना चाहिए, मुझको महसूस होना चाहिए कि आप हज़रात सुन रही हैं मेरी बात, क्योंकि आप हज़रात के ज़ौक़ समाअत पर भरोसा करते मैं बोलता हूँ और इंशाअल्लाह आज भी बोलूंगा। बस संजीदगी और मतानत समाप्त करने की रिक्वेस्ट है, इतनी सी दरखास्त, विनती और प्रार्थना है आप हज़रात। हाँ भाई, साथ नहीं मुस्लिम भाई, वादा अब सैयद का ही वादा है कि जितना चाहोगे उतना सुनवाऊंगा और जितना चाहोगे उतना पलवाऊंगा। आप हज़रात अपने वादे पर कायम रहें,
ये सैयद अपना वादा पूरा करेगा 100%, क्योंकि हम खानकाई लोग हैं। हमारा ताल्लुक खानकाए जाफरिया मोहल्ला काजी काहे शरीफ जिला मैनपुरी से है। सैयद शाह जाफर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह साहिब मदार हैं, वो मेरे अजदाद में से हैं, मैं उनकी औलाद में से हूँ। जब तो मैंने अर्ज किया कि जितना चाहोगे उतना सुनवाऊंगा और जितना चाहोगे उतना पिलवाऊंगा, क्योंकि हम पीना भी जानते हैं और पिलाना भी जानते हैं, पीते भी हैं और अपने लोगों को पिलाते भी हैं। और अभी यहीं पिएंगे, अभी यहीं पिएंगे, इसी महफिल पिएंगे, इसी मीटिंग पिएंगे, इस मजलिस पिएंगे, सभा पिएंगे, कॉन्फ्रेंस पिएंगे और अपने उस्ताद मोहतरम के सामने पिएंगे। आज खुल के पिएंगे, जम के पिएंगे, डंके की चोट पर पिएंगे, लड़ाई पिएंगे। आज मुझको प्लेस कोई रोक टोक सकता। क्या पिएंगे, क्या पिएंगे? वतन परस्ती का जाम पिएंगे, हुकुल पत्नी का जाम पिएंगे, कौमी एकता का जाम पिएंगे, राष्ट्रीय एकता का जाम पिएंगे, सांप्रदायिकता का जाम पिएंगे, सभ्यता का जाम पिएंगे। इसी जाम को गांधी ने पिया, इसी जाम को गांधी ने पिया है, इसी जाम को नेहरू ने पिया है, इसी जाम को आजाद ने पिया है, इसी जाम को अशफाक ने पिया है, इसी जाम को बिस्मिल ने पिया है, इसी जाम को मीर अब्दुल हफीज ने पिया है, इसी जाम को डॉक्टर इकबाल ने पिया है, इसी जाम को हजरत अल्लामा फजल हक कहराबादी और हजरत अल्लामा हजरत मौलाना हसन मोहल्ली इस जाम को पिया। खुदा की कसम, हुकुल पत्नी का जाम ऐसा जाम, वतन परस्ती का जाम ऐसा जाम, सामाजिकता का जाम ऐसा जाम, कौमी एकता का जाम ऐसा जाम, अगर इसको कोई एक बार पी ले तो जिंदगी भर तक उसका नशा नहीं जाता। क्या पीते हो यार? कोई छर्राई पीता है, कोई दारू पीता है, मुनिश पीता है। आज पीते हो, कल फिर पीने की जरूरत पड़ जाती है। अरे पीने से नहीं रोक रहा हूं, आज तुमको पीने की इजाजत देता हूं, अपने उस्ताद मोहतरम के सामने पीने की इजाजत करता हूं, मगर वो तो मत पियो, इधर पियो, इधर आकर पियो, पिलाऊं। हजरात गिरामी, हजरात, आज की ये नशिश, आज की ये महफिल मौलाना आजाद सामयिकता कमेटी की तरफ मुनक्किद की जा रही है, यानी कि आयोजित की जा रही है। और आज की ये महफिल राष्ट्रीय एकता के नाम से ही मंसूब है। मगर अफसोस की बात तो ये साथियों, बहुत ही खेद और चिंता का विषय है ये दोस्तों, कि आज हमारे मुल्क में हमको कहीं भी राष्ट्रीय एकता, सामयिकता, कौमी एकता नजर नहीं आती। आज हमारे मुल्क के हालात ये हैं, हमारे मुल्क के मामला ये हैं कि हमारे मुल्क में ज़ाती बात पर टेंस हो जाता है, तनाव व्याप्त हो जाता है, फितने फसाद बट्टा हो जाते हैं, इल्म पैदा हो जाती है, राग और दोष बट्टा बेनफ्सी की भावना पड़ जाती है। इन्हीं हालात से मुतासिर होकर, इन्हीं मामला से अफेक्टेड होकर मैंने पाक नियाज से प्रार्थना की है, उस मालिक कायनात से प्रार्थना की है, उस रब कायनात से दुआ की है। आप हज़रत दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला मेरी दुआ को कबूल कर ले, इस प्रार्थना को स्वीकार कर ले, इसको एक्सेप्ट कर ले। वो प्रार्थना ये है, वो दुआ ये है कि हर मुश्किल आसान बना दे या अल्लाह, कि हर मुश्किल आसान बना दे या अल्लाह, निर्धन को धनवान बना दे या अल्लाह, कि हर मुश्किल आसान बना दे या अल्लाह, निर्धन को धनवान बना दे या अल्लाह, और हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाएं ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाएं ऐसा हिंदुस्तान बना दे अल्लाह, ऐसा हिंदुस्तान बना दे अल्लाह। इसलिए कहना चाहता हूँ साथियों, जब तो अर्ज करना चाहता हूँ दोस्तों, कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो, कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। अकेले चलने से काम नहीं चलेगा साथियों, अकेले अकेले चलने से काम नहीं बनेगा दोस्तों, सबको साथ लेकर चलना होगा, हमको भी साथ लेकर चलना होगा, तुमको भी साथ लेकर चलना होगा, उनको भी साथ लेकर चलना होगा, आपको भी साथ लेकर चलना होगा। जब काम चलेगा, जब ये देश चलेगा, जब ये प्रदेश चलेगा। वरना यदि अपनों अपनों को ही साथ लेकर चलते रहे, अपनों अपनों को ही देखते रहे, अपनों अपनों की मानते रहे, अपनों अपनों को क्यों बांटते रहे, अपनों अपनों को ही नवाजते रहे, तो न ये देश चलेगा, न ये प्रदेश चलेगा। ये मेरा दावा। इट इज माई चैलेंज, इट इज माई चैलेंज, इट इज द चैलेंज ऑफ सैयद। Nobody can change this challenge and not even single person can face this challenge. It is my openly challenge. हमको छोड़कर देश नहीं चल सकता, हमको छोड़कर प्रदेश नहीं चल सकता। ये कैसे मुमकिन है कि हमको छोड़कर देश चल जाए? How it may be possible? It can't be, can never be. It is totally impossible. हमको इग्नोर करके देश नहीं चल सकता, हमारी उपेक्षा करके प्रदेश नहीं चल सकता। तो यदि इस मुल्क की फलाह भी चाहते हैं, this thing to be noted on. I request all the press reporter, please note this point that please open your time. यदि इस मुल्क की फलाह भी चाहते हो, इस मुल्क की कामयाबी चाहते हो, इस देश की तामीर तरक्की चाहते हो,
इस प्रदेश का डेवलपमेंट उन्नति चाहते हो, उसका फरोग चाहते हो, इस प्रदेश का सर्वांगीण विकास चाहते हो, तो हमको साथ लेकर चलना होगा। अब सवाल ये पैदा होता है, जहन में बात उत्पन्न होती है, माइंड में बात टच करती है, गर्दिश करती है कि आखिर हमको साथ लेकर क्यों चलना होगा। तो हमको साथ लेकर इसलिए चलना होगा कि मैंने भी बहारों की खातिर हूँ अपना किया है नजर चमन, इसलिए लेकर हमको चलना मस्त है। मैंने भी बहारों की खातिर हूँ अपना किया है नजर चमन, लेकिन मेरी इस कुर्बानी को अरबाब गुलिस्तां भूल गए। मैंने भी बहारों की खातिर हूँ अपना किया है नजर चमन, लेकिन मेरी इस कुर्बानी को अरबाब गुलिस्तां भूल गए। और इंसाफ का खून करने वाले रुसवाए जहां हो जाते हैं, इंसाफ का खून करने वाले रुसवाए जहां हो जाते हैं। ये ऐसी हकीकत है जिसको ये मनसूब दौरा भूल गए। याद करो मुसलमानों, हमारे अखलाक ने क्या किया, हमारे अखलाक ने क्या किया। डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले फरमाया था, ये कौन डॉक्टर इकबाल? वो डॉक्टर इकबाल जिन्होंने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसितां हमारा। ये वो डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं, आज हमारी बदनसीबी और बदबख्ती ये है, आज हमारा बैड लक और दुर्भाग्य ये है कि आज हमारे जवान अपने असलाफ से, अपने अखलाक से, अपने अकाबरीन से, अपने रहनुमाओं से, अपने पेशवाओं तक कतई नाशना बेगरा हो चुके हैं। आज हमारे जवान नौजवान अपने गुरों से बेताल्लुक हो चुके हैं। कभी हमारा किरदार इतना बुलंद हुआ करता था, कभी हमारा कैरेक्टर इतना ग्रेट हुआ करता था, कभी हमारा चरित्र इतना महान हुआ करता था कि हमारे किरदार को देखकर, हमारे कैरेक्टर को देखकर, हमारे चरित्र व्यक्ति को देखकर दुनिया की तकदीर बदल जाया करती थी। मगर अफसोस आज हमारे हालात क्या हैं, हमारे मामला क्या हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है मुसलमानों। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे हालात क्या हैं, हमारे मामला क्या हैं। आज हमारी गुलामी का कारण ये है, आज हमारी क्रांति का सबब ये है कि हमने अपने इस्लाम के दुश्मनों को तर्क कर दिया है, हमने अपने इस्लाम के सिद्धांतों चलना छोड़ दिया है, हमने अपने अस्ताब को भुला दिया है, हमने अपनी तारीख को मिटा दिया है। और तारीख शायद है, तारीख की औरात शायद है, जो कौम अपने अस्लाब को भूल जाती है, जो कौम अपने अखलाक को भूल जाती है, जो कौम अपने रहनुमाओं को भूल जाती है, जो कौम अपने कबीले को भूल जाती है, वो कौम दुनिया में जुल्मखार हो जाती है, जुल्मखार पर पस्ती के राह में चली जाती है। याद करो मुसलमानों, हमारे अस्लाफ ने क्या किया है, हमारे अखलाक ने क्या किया है, हमारे रहनुमाओं ने क्या किया है, हमारे पेशवाओं ने क्या किया है। तो समाज करें कि सफेद तहर से बातिल को मिटाया हमने। डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं कि सफेद तहर से बातिल को मिटाया हमने, नोइता को गुलामी से बचाया हमने, और दस्तों दस्त से दरियावी न छोड़े हमने, पैरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये मुसलमानों का जज्बा है,